नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपसे पहले बोला था कि हम फर्स्ट 3 डेज हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और मैंने आपको हिंदी ग्रामर के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर 3 टॉपिक करवाए तो 2 टॉपिक थे, जिसमें आपका जो वर्ण विचार था उसके 2 पार्ट थे और एक किया था हमने उच्चारण स्थान। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो देख सकते हो, जिसमें मैंने उनको पूरी डिटेल और गहराई के साथ करवाया है। इसी के साथ मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट 2 डेज इंग्लिश का और नेक्स्ट 2 डेज मैथ का के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी सीरीज के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में भी। पहले तो प्यारे दोस्तों, हमको ये पता होना चाहिए कि भाई एक तो इंग्लिश बोलना और एक हमको ग्रामर पढ़ना, दोनों ही आपस में बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है और ग्रामर सीखना एक अलग चीज़ है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी। यकीन रखना प्यारे दोस्तों कि आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ आप बने रहिएगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश ग्रामर। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमको कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है अभी। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पहला टॉपिक रहेगा भाई टेंस। जैसे मैथ के अंदर उसका बेस अर्थमेटिक मतलब परसेंटेज होता है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर उसका बेस टेंस होता है, ऐसे ही हिंदी ग्रामर के अंदर उसका बेस वर्ण विचार होता है। तो जो ये रहेगा आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक रहेगा अभी। सेकंड क्या है आपका, इसमें रहेगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एंड थर्ड टॉपिक इसमें रहेगा आपका वॉइस एंड फोर्थ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे भाई नरेशन के बारे में। इसमें फिफ्थ टॉपिक रहेगा आपके पास आर्टिकल। सिक्स टॉपिक रहेगा इसके अंदर आपके पास मॉडल, जिसे मॉडल भी बोल दिया जाता है। 7 टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी, जिससे हमारे ज़्यादातर एरर पूछे जाते हैं भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, पार्ट ऑफ स्पीच। अब बात करें कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे क्या क्या आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है आपके पास इसके अंदर नाउन। सेकंड नंबर पे आता है आपके पास इसके अंदर प्रोनाउन एंड थर्ड नंबर पे आता है इसके अंदर एडजेक्टिव। फोर्थ नंबर पे आता है इसके अंदर भाई वर्ब। फिफ्थ नंबर पे आता है इसमें आपके पास एडवर्ब और सिक्स नंबर के अंदर रहेगा इसके अंदर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन भाई। एंड 7th नंबर पे रहेगा आपके पास इसमें कंजक्शन भाई। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू हरियाणा के एग्जाम से भी। एंड लास्ट रहेगा इसके अंदर आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच में वो क्या रहेगा आपके पास इंटरजेक्शन। ये थे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स भी, ठीक है ना। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे भाई। और सॉरी, इसके अलावा हम क्या पढ़ना है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो रहेगा हमारे पास 8 नंबर पे, जिसमें इन सभी का निचोड़ आ जाता है भाई। वो क्या रहेगा आपका
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में भी हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक रहेगा प्यारे दोस्तों। इसके अलावा मैं सर्च कर लूँगा, यदि कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा उसको भी हम पढ़ लेंगे साथ के साथ। और जो स्टैटिक पार्ट होता है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का, जैसे आपका आइडम्स, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है ना, उसको हम स्पेशली क्लास से कवर करेंगे। ऐसे उसकी हमारे पास 7 से 8 क्लास रहेगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस एंटोनियम, सिनोनियम से रिलेटेड या एडम फ्रेज से रिलेटेड, उसको हम डिटेल से पूरी गहराई के साथ स्टडी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेनली जो ग्रामर के अंदर है इन टॉपिकों को हमको डिटेल से डिस्कस करना है, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ टेंस के बारे में। आज हम टेंस को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। जो टेंस स्टार्ट होंगे हमारे कल से होंगे। आप पहले जो मैं आज करवाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट, उनको रिवीजन कीजिए, उनको याद कीजिए, क्योंकि आप ये याद करोगे तब जाकर आपको टेंसेस के बारे में सही से पता चलेगा अभी। तो प्यारे दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारे पास टेंस। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है भाई, काल बोला जाता है। टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीकों से कवर करेंगे, जिससे आपका बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा भी। अब मैंने यहाँ पर लिखा आपके सामने टेंस। अब टेंस होता क्या है भी, यानी आपको एग्जाम में डायरेक्ट कई बार ऑप्शन में डेफिनेशन दे देता है 4 कि बताइए भी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि भाई इसमें से करेक्ट डेफिनेशन क्या बनेगी टेंस की। तो आपको पहले तो इसका डेफिनेशन का ही पता होना चाहिए कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। अब देखिए, टेंस मतलब काल की इंग्लिश में डेफिनेशन, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन हिंदी के अंदर पढ़ेंगे। टेंस क्या है? टेंस इज अ वर्ब बेस्ड मेथड used to indicate the time। अब प्यारे दोस्तों, मैंने क्या लिखा, टेंस क्या है, एक वर्ब बेस्ड मेथड है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, मतलब टाइम के बारे में बताने के लिए किया जाता है। अब प्यारे दोस्तों, इसका इंग्लिश में एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको इसकी हिंदी में भी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, जिससे आपको इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। अब हिंदी के अंदर डेफिनेशन क्या होती है इसकी, यानी काल क्या है, यानी टेंस क्या है, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए जिससे हमें किसी काम के करने या होने के समय का बोध हो भाई, के समय का बोध हो, वो क्या कहलाता है आपके पास, टेंस कहलाता है। मतलब जो काम है किस समय पर हो रहा है उसका हमको पता चले, वही काल है, वही क्या है हमारे पास, टेंस है।
पहले मैं इसके हिंदी में कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश के कुछ एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपका जो भी डाउट रहेगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे कि हिंदी में मैं बात करूँ, 2 से 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मोहन ने दूध पिया। मोहन ने दूध पिया। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूँ, मोहन दूध पी रहा है। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने, मोहन दूध पिएगा। अभी देखिए, इन 3 सेंटेंसेज में हमारे पास वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है, ये है, यानी पिया, इसमें ये है और इसमें ये है। अब हम पहले फोकस करते हैं पहले सेंटेंस पे, पहले वाक्य पे, कि मोहन ने दूध पिया। अब काम क्या हो रहा है, दूध पीने वाला हो रहा है ना। अब ये क्या हो चुका है, पिया, यानी पहले ही हो चुका है, मतलब काम के बारे में क्या बता रहा है, वो पास्ट में ही हो चुका है अभी। अब सेकंड क्या है, मोहन दूध पी रहा है, ये काम के बारे में क्या बता रहा है, मतलब अभी काम चालू है अभी, मतलब जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ। एंड थर्ड थिंग क्या है, मोहन दूध पिएगा, मतलब अभी काम नहीं हुआ है, वो होने वाला है अभी आपके पास। क्या है उसमें, क्रिया, यानी जो वर्ब है होने वाली है। तो ये क्या बताता है हमको, उसके समय के बारे में बताता है कि भाई उस समय पर ये काम होने वाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। अब ये तो थी हिंदी की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या होगा आपके पास, मोहन ड्रंक द मिल्क। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपके सामने ही लिखा। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, मोहन इज ड्रिंकिंग द मिल्क। एंड एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने, मोहन विल ड्रिंक द मिल्क। अभी देखिए, ड्रंक क्या है भाई, ये है ड्रिंक की पास्ट फॉर्म भाई, और क्या बता रही है भाई, मोहन ड्रंक द मिल्क, मोहन ने दूध पिया। इसमें क्या है, इज ड्रिंकिंग, मतलब जो काम है वो अभी जारी है भाई आपके पास। एंड मोहन विल ड्रिंक द मिल्क, अब वो दूध क्या करेगा, पिएगा, मतलब कि अभी होने वाली है, वर्ब अभी होने वाली है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जिससे हमको समय का पता चले कि भी काम किस समय पर हो रहा है, वही क्या है हमारे पास, टेंस है भी। आई थिंक इतना आपको बेटर तरीके से क्लियर हो गया होगा भी आपके पास। अब चलते हैं हम आगे टेंस के टाइप्स की तरफ भी। अब देखिए यहाँ पर कितने टाइप है टेंसेस के, तो 3 टाइप है। हिंदी के अंदर भी 3 प्रकार के टेंस है, आपको पता होगा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इंग्लिश के अंदर भी 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम लिखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस भी। कितने टाइप्स अभी आपके पास टेंसेस के, आप बोलोगे 3 टाइप्स अभी। अब वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, जिसमें आपके पास पहले नंबर पे आता है प्रेजेंट टेंस, एंड सेकंड नंबर पे क्या आता है आपके पास, पास्ट टेंस, एंड थर्ड नंबर पे क्या आता है आपके पास इसमें, फ्यूचर टेंस, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मैं साथ के साथ इसका हिंदी में बता देता हूँ आपको। वर्तमान काल,
भूतकाल, एंड थर्ड इज भविष्यकाल। ये हो गया। आगे क्या होता है भाई, जो ये 3 पार्ट थे उनके आगे जाके 4 सब पार्ट्स हो जाते हैं भाई। मतलब इसके आगे 4 उपभाग हो जाते हैं, इसके भी और इसके और इसके। कुल मिला के कितने हो जाते हैं, ये 12 यानी 12 हो जाते हैं। अब बात करें कि भाई इन इसके 4 और इसके 4 कैसे याद रखना है, तो आपको कुछ भी रटना नहीं है। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आपको उसी चीज़ को फॉलो करना है। आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे इनडेफिनिट पढ़ो लिखोगे, इनडेफिनिट टेंस। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉन्टिन्यूज टेंस। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे यहाँ पे, परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आप लिखोगे इन दोनों का मिक्स करके भाई, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई मुझको प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट बताओ कौन कौन से हैं, तो आप इसके आगे क्या लगा दोगे, प्रेजेंट भाई। इसके आगे प्रेजेंट, इसके आगे प्रेजेंट, इसके आगे प्रेजेंट। कोई आपसे पूछता है पास्ट टेंस के 4 पार्ट बताओ, तो आप इनके आगे पास्ट लगा दो, तो इसके 4 टाइप हो जाएंगे। फ्यूचर के पूछे तो आप क्या करोगे, इसके आगे फ्यूचर लगा दोगे। ऐसे कर करके हम इन 12 के 12 को आसानी से याद रख सकते हैं। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था भी इंडेफिनिट की स्पेलिंग क्या होती है। बहुत से क्या करते हैं, इंडेफिनिट की स्पेलिंग को कैसे कर देते हैं, इंडेफिनेट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इंडेफिनेट नहीं होता, इंडेफिनिट होता है भाई। बात करें कि डेफिनेशन, ठीक है ना, ये इंडेफिनिट होता है, ये इंडेफिनेशन होता है भाई आपके पास। तो इन चीज़ों का फ़र्क है भाई। तो इन स्पेलिंग्स को भी आप थोड़ा ध्यान में रखना भाई, क्योंकि कई बार स्पेलिंग एरर भी पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कि भाई चूज द करेक्ट स्पेल्ड, कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट होगी। तो ये था प्यारे दोस्तों टेंस से रिलेटेड जो उसके टाइप और सब पार्ट थे भाई आगे जाके। देखिए प्यारे दोस्तों, हम आज टेंस नहीं पढ़ेंगे, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, सिर्फ आज वो कराए जाएंगे। क्योंकि जब हमारा बेस मजबूत होगा तो हम ही उनको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना, उनका आंसर दे पाएंगे, एरर को ठीक कर पाएंगे। तो अब देखिए प्यारे दोस्तों, इससे रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट है टेंस से रिलेटेड, वो आपको याद करना है भाई। अब इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट या रूल क्या है भाई आपके पास, यहाँ लिखते हैं हम जो टेंस से रिलेटेड रूल है जो आगे काम आएंगे इसके अंदर। पहला रूल तो आपको क्या याद रखना है, अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको पास। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आई, वी, यू एंड दे, इसके साथ जितने भी सब्जेक्ट है इनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी आपकी, याद रखना प्लूरल वर्ब लगेगी भाई, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का मतलब होता है बहुवचन वाली क्रिया लगेगी, मतलब बहुवचन क्रिया लगेगी भाई आपके पास, ठीक है ना। ये तो था भाई इसका रूल नंबर फर्स्ट जो आपके आगे काम आएगा। आगे आप याद रखना रूल नंबर सेकंड, जो आपका सब्जेक्ट होता है ही एंड सी, आपका इट हो गया, और एनी नेम। तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी आपकी, सिंगुलर लगेगी। मतलब क्या लगाएंगे भाई, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, मतलब एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, एक वचन क्रिया का
प्रयोग करेंगे भाई या लगेगी। तो ये था भाई आपका रूल नंबर सेकंड। आई थिंक दोनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे कि आई वी यू दे के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम। देन ही सी इट एनी ने के साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, मतलब एक वचन क्रिया का यूज करेंगे। एंड आपको थर्ड नंबर पे क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी भी आपकी याद रखना वर्ब होती है, ठीक है ना, क्रिया ही होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में गो, गो की क्या होती है, वेंट गोन। यदि आपने नहीं पढ़ा है पहले उनको पढ़िए, 9th या फिर 10th क्लास में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे भाई, सिर्फ आप एक बार रिवीजन कीजिए उनका। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है भाई आपके पास, कि याद रखना है आपको जो जितनी भी वर्ब होती है, ठीक है ना, जितनी भी वर्ब होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, प्लूरल होंगी भाई आपके पास, प्लूरल होंगी, मतलब बहुवचन में होंगी। अब बात करें कि वर्ब कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ भाई। मैंने लिखा यहाँ पे गो, कोई आपसे पूछ ले गो क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आप क्या बोलोगे, प्लूरल है। मैं पूछता हूँ आपको डू, तो आप क्या बोलोगे, सिंगुलर या प्लूरल, तो प्लूरल बताएंगे। मैं बोलता हूँ आपके पास एडवाइज, सिंगुलर है प्लूरल, तो आप क्या बताएंगे, प्लूरल है। देखिए भाई इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई, मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है हमारे पास एडवाइस और एक होता है हमारे पास एडवाइस, दोनों में देखो थोड़ा फर्क है भाई। इसमें ISE है, इसमें ICE है, बाकी कॉमन है। बात करें कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है, एडवाइस का सलाह देना, जबकि एडवाइस का हिंदी मीनिंग क्या है, खाली सलाह है। लेकिन फर्क क्या है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो एडवाइस है ना आपका, ये होता है भाई आपके पास वर्ब, क्योंकि इसमें काम क्या है, सलाह देने वाला किया जा रहा है। जैसे हम कोई भी चीज़ है जो करते हैं वो क्या होता है, एडवाइज है, वर्ब है। बट यहाँ पर जो सलाह है ये होता है आपके पास नाउन, मतलब ये होता है आपके पास संज्ञा। तो इसमें पूछा गया था कि भाई आपको चूज करना था कि भाई करेक्ट नाउन कौन सा होगा, एडवाइस होगा या एडवाइस होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि भाई करेक्ट नाउन हमारे पास एडवाइस होता है, जबकि एडवाइस हमारे पास क्या होती है, वर्ब होती है, यानी क्रिया होती है भी। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये हो गया हमारे पास रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर 4 क्या हो गया, जितनी भी वर्ब होंगी उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक मिनट के लिए यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसको। उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एस या ES इंक्लूड या ऐड करते हैं भाई, मतलब उसमें जोड़ते हैं भाई, करते हैं। अब कैसे, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, गो, गो कैसी वर्ब थी, प्लूरल वर्ब थी। लेकिन मैं अब कहता हूँ आपसे कि भाई इस गो को सिंगुलर बनाइए, तो आप क्या बोलोगे, इसमें लगा दोगे आप ES, गोज। अब ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। मैं लिखता हूँ डू और कहता हूँ कि भाई जो डू है सिंगुलर या प्लूरल है, तो आप क्या बोलोगे, प्लूरल है। मैं कहता हूँ आप इसको सिंगुलर बनाइए, तो आप क्या कैसे बनाओगे इसके, एस या ES लगा के भी। मैं लिखता हूँ भाई आपके सामने एडवाइज, एडवाइज कैसी वर्ब है, तो आप बोलोगे प्लूरल वर्ब है। तो मैं कहता हूँ अब इसको सिंगुलर बनाइए, तो आप क्या लगा दोगे इसमें से, एस या फिर ES में से एक लगा दोगे, मतलब आप यहाँ एडवाइजेज कर दोगे। तो इस तरीके से हम प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं भाई। एक चीज़ प्यारे दोस्तों, कि भाई बहुत सौ को कन्फ्यूजन रहती है कि एस कहाँ पर लगाए या ES कहाँ पे लगाए। देखिए
यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि भाई आपका जिस वर्ड के मतलब शब्द के लास्ट में ओ लेटर दिखे भी, ओ लेटर दिखे, वहाँ 80% चांस है भाई कि आपका क्या लगेगा, ES लगेगा। और 20% ऐसे हैं कि भाई वहाँ पे S भी आ जाता है, वो हम नाउन में करेंगे उसके बारे में डिस्कस भाई। और जो बाकी अदर है, बाकी अदर के साथ यानी अन्य के साथ हम खाली क्या लगाते हैं, S लगाते हैं भाई। तो ये चीज़ थी भाई। जैसे कि एक वर्ड होगा आपके पास गो के लास्ट में क्या दिखा आपको, ओ लेटर। मैं बोला जैसे ही ओ लेटर दिखेगा तो आप क्या लगाओगे, 80% केस है कि ES लगाओगे। तो यहाँ पे क्या लगा, ES। ओ था तो ES लगा। लेकिन बाकी अदर हो भाई तो यहाँ पर तो ई तक तो था ही खाली, इसलिए एस लगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा प्यारे दोस्तों। अब इसमें ही प्यारे दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। ये हमारा टेंस से रिलेटेड लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा भाई। और कल के लेक्चर में ये रूल कवर करने के बाद हम पहला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भाई। अब ये लास्ट रूल क्या है भाई, थोड़ा आप इसमें पर्सन के बारे में पढ़ना भी, क्योंकि वॉइस और नरेशन उसके अंदर तो हम पर्सन को डिटेल से ही पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं का ही यूज होगा वहाँ पे। लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में कि भाई इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो पर्सन है वो कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। और पर्सन को हिंदी में बोला जाता है क्या, पुरुष भाई। इंग्लिश में भी हमारे 3 प्रकार के पर्सन हैं और हिंदी में भी 3 प्रकार के पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस बारे में आपने पढ़ा होगा भी। और इंग्लिश के अंदर क्या है आपके पास, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन भाई। कितने पर्सन है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के अंदर, 3 पर्सन है। और कौन कौन से है वो यहाँ पर लिख लेंगे आप। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर लिख लेते हैं, सेकंड पर्सन, और यहाँ पर लिख देते हैं भाई आपका थर्ड पर्सन। तो ये इस प्रकार से हमारे पास 3 पर्सन होते हैं। इनके बारे में तो सभी को पता ही होगा भाई, 3 पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ आएंगी, ठीक है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन से प्रोनाउन आएंगे, वो याद करने वाला है। देखिए मैं इसको जिस सीक्वेंस से लिखवाऊंगा आपको उसी से याद करना है। यदि उल्टा सीधा कर दिया तो सारा ग्रामेटिकल रूल गलत हो जाएगा अभी आपका। मतलब पहले नंबर पर आपका लेंगे हम आई, माई एंड मी। अच्छा फिर आपका वी, अवर, अस। ये देखिए आपका आगे भी काम आएगा, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ। एंड सेकंड पर्सन में आपके क्या क्या रहेंगे, इसमें केवल 3 आते हैं, यू, यूअर, यू। एंड थर्ड पर्सन में इनके अलावा आपका जो भी कुछ बच जाता है वो थर्ड पर्सन के अंदर जाता है भाई। जैसे आपका ही हो गया, अच्छा सी हो गया भाई, सॉरी ही जो हो गया आपका क्या हो गया, और हिम हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास इसके अंदर, सी आ गया आपके पास, हर आ गया, यहाँ भी हर आ गया। यहाँ क्या आ गया आपके पास, दे, देयर, दैम। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इट, इट्स, इट। और किसी का भी नेम हो भाई, यानी एनी नेम,
वो नाम किसका हो भाई आपके पास, किसी पर्सन का हो भाई, किसी प्लेस का हो, किसी ऑब्जेक्ट यानी थिंग का हो भाई आपके पास, वो क्या रहेगा आपके पास, थर्ड पर्सन के अंदर रहेगा भाई। तो इस तरीके से भाई हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, तीन पर्सन हो जाते हैं, जिसे हमको क्या है पूरा डीपली लर्न करना है और याद करना है। अब देखिए, अब मैं क्या बोलता हूँ आपसे, मैंने एक नाम बोला राम, तो आप कौन सा पर्सन बताएंगे, राम एक पर्सन का नाम है, तो किस में जाता है वो, थर्ड पर्सन में। मैं बोलता हूँ दिल्ली, तो एक प्लेस का नाम है, तो किस में जाएगा आपका, ये थर्ड पर्सन में जाएगा। मैं पूछता हूँ मी, कौन सा पर्सन होगा, आप बोलोगे मी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। मैं पूछता हूँ यूअर, आप बोलोगे सेकंड पर्सन है भाई। इसमें मैंने देखो ये चीज़ क्यों करवाई है भाई, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे भाई, उसमें ये बीच लाइक केसेस का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मीन्स आई का जो रोल रहेगा माई से रहेगा, वी का जो रोल रहेगा अवर से, यू का जो रोल रहेगा यूअर से, ऐसे एक्सेट्रा इनका क्रम चलता रहेगा भाई। अब इसी के साथ आपको थोड़ा और इसके अंदर ध्यान में रखना है, जो ये शुरू में यूज हुए हैं तो इनको हम क्या बोल देंगे, इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस भाई, क्योंकि इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में किया जाता है। और इस सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम है आपके पास नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस भाई, दोनों का मतलब ही एक ही होता है, जिसका यूज शुरू में किया जाए और जिसका यूज क्या किया जाए भाई आपके पास लास्ट में किया जाए। ऐसे केस को कौन सा केस बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं भाई। क्लियर है भाई। एंड जो आपके बीच में बच गए, इनका एज एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है, और इनको बोलते क्या है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इनको, ये होना चाहिए। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए कि भी सब्जेक्टिव केस में क्या आता है हमारे पास, आई वी यू ही सी दे इट। पोजेसिव एडजेक्टिव में मी माई अवर यूअर हीज हर देयर इट्स। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, मी अस यू हिम हर देम इट एक्सेट्रा, इस टाइप से। तो ये थे भाई हमारे पास तीन पर्सन, और हमने आज पढ़ा है भाई बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में टेंसेज के। तो आप इनको अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, और कल हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा टेंस का पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड प्लीज़ सपोर्टिंग दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।